Hello, welcome everybody. I'm Dr. Abdul Shafi Khan and you are watching my channel English Speaking Course. आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हमें अपने बारे में बताने की ज़रूरत होती है, किसी के बारे में पूछने की ज़रूरत होती है। यानी हम उन सवालों के बारे में बात करेंगे। Whenever we meet someone person, we always raise questions and we want to know about him. हम जब कभी किसी से बातचीत करते हैं, मुलाकातें करते हैं, तो हम या तो अपने बारे में बताते हैं या उसके बारे में हम पूछते हैं। और एक चीज़ और होती है कि यहाँ पर दो पर्सन होते हैं और थर्ड पर्सन भी होते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन मैं होता हूँ, सेकंड पर्सन तुम होते हो और थर्ड पर्सन वह होता है जिसके बारे में हम बातें करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको आज बात करा रहा हूँ कि यानी मान ली जाए ये एक पर्सन है जो कि मैं हूँ और एक दूसरा पर्सन है जो मेरे साथ में है। ये दो लोग यहाँ पर खड़े होकर बातें कर रहे हैं या अपने बारे में बता रहे हैं। और कई बार ये होता है कि हम दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं। हम किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं कि भाई क्या है। तो वो जो इंट्रोडक्शन होता है किसी व्यक्ति के बारे में होने से, यानी उसकी जो पहचान है वो क्या है। और हर एक आदमी की कुछ ना कुछ पहचान होती है और वो पहचान कई तरह की होती है। एक तो वो होती है जो उसका प्रोफेशन होता है कि वह क्या करता है। हर आदमी, देखिए, हर आदमी जो अपनी ज़िंदगी को गुजारता है वो किसी ना किसी प्रोफेशन में ज़रूर होता है। या तो वो कोई सर्वेंट होगा, या वो कोई प्रोफेशनल होगा, या वो किसी न किसी ऐसे मशगले को, शोबे को इख्तियार करता है जो उसके बारे में जानकारी रखते हैं। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो है मैं हूँ, आज का हमारा पहला जो लर्निंग प्रोसेस होगा, मैं ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैं हूँ, यानी मैं जो बात कर रहा हूँ फर्स्ट पर्सन, मैं क्या क्या हूँ, मैं आपके अपने बारे में कैसे बताऊँगा। उसके बाद में मैं नहीं हूँ या मैं जिसका इनकार करता हूँ, जो मैं नहीं हूँ, उसके बारे में हम बात करेंगे। और बात करेंगे क्या मैं हूँ। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें कैसे अदा किया जाता है। और इसी तरह से हम ये है कि वह क्या है, वह है, वह क्या है, क्या वह नहीं है। जब हम ये थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे तो ये बात होगी। तो देखिए, तीन लोगों की बात हो रही है। एक तो मैं खुद हूँ, फर्स्ट पर्सन यानी आई, मैं हूँ, और एक है आप, यू, यानी तुम। और हम और तुम मिलकर या तो आपस में बातें कर रहे हैं या हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बातें कर रहे हैं। तो ये वो बातें होंगी जो इंट्रोडक्शन के लिए होंगी, यानी तारुफ, एक दूसरे का परिचय कैसे कराते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट हम जब किसी से मिलते हैं तो हमने कहा हेलो, तो उसने भी कहा हेलो। फिर उसने पूछा हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अब देखिए, ये मैंने जो वर्ड्स यहाँ पे लिख रखे हैं, अगर आपको अंग्रेज़ी एकदम नहीं आती, ज़ीरो हैं आप, बिल्कुल भी ना हैं, और सिर्फ आपको कुछ वर्ड्स ही आते हों, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत कामयाब होने वाला है, क्योंकि आप इसमें सारी चीज़ें जानेंगे। इसका अर्थ होता है आई एस, स्पेलिंग है इसकी आई एस, इज़ इसका उच्चारण है इज़। एक तो देखिए कि अंग्रेज़ी जब हम बोलना चाहते हैं तो हमें पहले, कुछ दिन पहले जब हम ये स्टार्ट करते हैं कि भाई मैं अंग्रेज़ी बोलूँगा और अपना कुछ इंप्रेशन छोड़ूंगा, तो हम कुछ वर्ड्स को पढ़ने के बारे में उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। यानी हमारे अंदर वो उच्चारण की गलती नहीं होना चाहिए, हमारा उच्चारण एकदम स्वच्छ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए और दूसरे के ऊपर असर वाला होना चाहिए। तो मैंने इसको इज नहीं कहा, इज़ यानी है। फिर मैंने कहा आर, ARER स्पेलिंग है, ये इसका अर्थ होता है हैं। तो आपको ये लिखा हुआ समझ में आ रहा होगा, जब है कि हम बात करते हैं तो ये हमारे एक वचन की तरफ इशारा करता है, और जब हम हैं बोलते हैं तो ये बहुवचन की तरफ इशारा करता है। हम हिंदी नोइंग पीपल हैं, लेकिन हम अगर कोई एक व्यक्ति भी है तो हम उसको बहुत ही मर्यादा के साथ या अदब के साथ या सम्मान के साथ बोलते हैं, तो भी हम उसको प्लूरल नंबर का यूज़ करते हैं कि आप हैं। तो ये यू का जो यूज़ होगा उसमें हम बात करेंगे। इसके बाद में एम का अर्थ होता है हूँ।
जब मैं खुद अपने बारे में बात करूँगा तो सिर्फ मुझे एम लगाना होगा, बाकी एम का यूज़ और कहीं नहीं होता है। तो बहुत ही बिगिनिंग हमारी स्पीकिंग है, हमारी बोलचाल है कि जब हम स्टार्ट करते हैं और किसी से हमारा इंटरेक्शन होता है, मुलाकातें होती हैं, बातचीत होती हैं, तो यही हमारा स्टार्टिंग ट्रबल भी होता है कि हम कैसे बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने किसी से बात किया हेलो, तो उसने भी कहा हेलो। मैंने कहा हाउ आर यू, तो उसने कहा आई एम फाइन, आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ। और कर्टसी ये है, सौजन्यता ये है कि वो भी पूछे कि एंड यू, और आप कैसे हैं, तो आप बोलेंगे आई एम ऑल्सो फाइन। तो हाउ आर यू बोला और आई एम ऑल्सो फाइन बोला, ये आज हमारे सब विषय होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करूंगा कि मैं हूँ, मैं क्या हूँ। आई, ये हमने आपको लगाया आई, और इसके बाद हमने यूज़ किया यहाँ पर एम। तो देखिए यहाँ पर जो बिल्कुल एकदम बिगनिंग है, कुछ नहीं आता, आपने अंग्रेज़ी आपने कभी सीखी नहीं, लेकिन आप बोलना चाहते हैं तो बहुत हौसले से और उत्साह से आप बोल सकते हैं। हर वर्ड आप जानेंगे, धीरे धीरे जानेंगे और प्रैक्टिस के ज़रिए जानेंगे। और देखिए बग़ैर इसकी जानने के बाद इसको आप जितना इसका अभ्यास करेंगे, जितनी आपकी प्रैक्टिस करेंगे, तो वो लर्न वन बाय वन यू विल लर्न ऑल दीज थिंग्स। सब सीखें आप, धीरे धीरे सीखेंगे। मैं अपने वीडियो में आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, पिछले जो वीडियोस बने हैं उनसे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं आई एम, मैं क्या हूँ। तो ये यहाँ जो चीज़ें आने वाली है, ये सारी प्रोफेशनल चीज़ें आने वाली है, सारी आपकी आइडेंटिफिकेशन आने वाली है, सारा जो कुछ आप हैं वो सब इसी के अंदर छुपा है। आई एम, मैं हूँ। अब मैं हूँ तो मैं क्या क्या हूँ। मैं जहाँ जहाँ ज़माने भर में, दुनिया भर में जाता हूँ, आई एम, वो मैं सब हूँ। जब मैं यात्रा करता हूँ तो ट्रैवलर हूँ, जब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो पेशेंट हूँ, जब मैं किसी शॉप में जाता हूँ ख़रीदारी करने के लिए तो मैं ख़रीदार हूँ। वो सारी चीज़ें, जब मैं कहीं नौकरी जाने वाला होता हूँ तो मैं वहाँ सर्वेंट हूँ, या मैं कोई ओहदेदार हूँ, मैं सब कुछ हूँ। दुनिया में जितने भी ओहदे, पद, आइडेंटिफिकेशन आते हैं वो सब इसके तहत आने वाले हैं। आई एम, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स के सामने बोलूँगा आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट। अब मैं क्या हूँ, आई एम पेशेंट। भाई डॉक्टर के पास गए, हु इज़ पेशेंट, आई एम पेशेंट। मैं हूँ, आई एम अ पेशेंट, मैं हूँ पेशेंट। यहाँ पर भाई ख़रीदार के पास गए, आई एम अ बायर, आई एम अ शॉपर, मैं हूँ ख़रीदार। मैं यात्री हूँ, आई एम अ ट्रैवलर, मैं एक यात्री हूँ। मैं ब्लॉगर हूँ, आई एम अ व्लॉगर। मैं यूट्यूबर हूँ, आई एम अ यूट्यूबर। तो दुनिया में जितनी भी शनाख्त है, जितनी भी पहचान है, वो सब इस सेंटेंस के अंदर जुटी हुई है। मैं हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं वीक हूँ, आई एम अ स्ट्रांग मैन, मैं बहुत मजबूत, आई एम अ वीक मैन, मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम प्रोनाउंसिएशन, जब हम प्रोनाउन चेंज करेंगे, ये सब सारी चीज़ें आएंगी। तो मतलब जितनी भी चीज़ें आप बोलना चाहें, आई एम के बाद वो लगा दें, आपकी शिनाख्त लगा दें, आपकी रिकग्निशन लगा दें, आपकी पहचान लगा दें, वो सब है आई एम। इसके बाद में मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट। अब किसी ने मान लीजिए आपको कुछ बोला और वास्तव में आप नहीं हैं, तो आई एम नॉट। अब क्या है, वो यहाँ पर आने वाला है आपको। आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी नहीं हूँ। आई एम नॉट अ शॉपर, मैं ख़रीदार नहीं हूँ। आई एम नॉट अ शॉपकीपर, मैं दुकानदार नहीं हूँ। आई एम नॉट अ ट्रैवलर, मैं यात्री नहीं हूँ। जो कुछ भी आप बोलना चाहेंगे वो आपको यहाँ बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पर मैं किसी को बता, मैं निर्दोष हूँ, आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। तो जो कुछ भी आप बोलना चाहें वो वहाँ बोलें। आई एम नॉट, आई एम अ विक्टिम, मैं विक्टिम हूँ भाई, मैं पीड़ित हूँ। तो जितनी भी जो चीज़ है वो सब आपको यहाँ पर आई एम के द्वारा बोलना है, और जो आप नहीं है वो आई एम नॉट के द्वारा बोलना है। और आई एम नॉट का एक शॉर्ट फॉर्म होता है, एक ये भी हो सकते हैं आई एम, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। या फिर आपको बोलना है आई एम नॉट, और फिर इसको लगाकर यहाँ पर बोले आई एम नॉट a buyer, I am not a shopkeeper, I am not a traveler, I am not a driver, I am। यहाँ पे जो आप बोलना चाहें वो यहाँ बोले, और जो आप नहीं हैं वो यहाँ बोले।
आई एम से यहाँ पर, राइट। इसके बाद यह है क्या मैं हूँ, क्या मैं हूँ, एम आई अ ट्रैवलर, क्या मैं ट्रैवलर हूँ, एम आई अ टीचर। तो ये जो आपका एम है वो सामने आ जाएगा, एम आई, और फिर ये फुल यहाँ पर फुल स्टॉप के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क, एम आई योर नेबर, क्या मैं आपका पड़ोसी हूँ। तो इस तरह के सारे सेंटेंसेस जब हम क्वेश्चन वाले करने शुरू होंगे तो इस तरह से ये 3 सेंटेंसेस के ज़रिए हम ये चीज़ें बता दूंगा। मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, क्या हूँ। एम आई योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूँ। एम आई नॉट योर नेबर, क्या मैं आपका पड़ोसी नहीं हूँ। एम आई नॉट, तो एक सेंटेंस ये भी बन गया हमारा, एम, ये सेंटेंस को हम लिखेंगे एम आई नॉट योर नेबर, एम आई नॉट। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर और बन गया जिसमें हम प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों सेंटेंस बनाते हैं। क्या मैं आपका मित्र नहीं हूँ, एम आई नॉट योर फ्रेंड। क्या मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, एम आई नॉट अ स्टूडेंट। क्या मैं टीचर नहीं हूँ, एम आई नॉट अ टीचर। तो बेशुमार सेंटेंसेस आप जो है यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये टोटल जो है 4 तरह के सेंटेंसेस आपके यहाँ पर आ गए जो आप एम लगाकर बनाने वाले हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको जो ये शुरुआत की है वो एम से हूँ। देखिए यहाँ पर मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, क्या मैं हूँ, और क्या मैं नहीं हूँ ये भी आ जाता है इसमें, क्या मैं नहीं हूँ। तो ये सारे सेंटेंसेस हमारे इसके अंतर्गत आ जा रहे हैं। तो गाइज़ आपने देखा कि किस तरह से जो भी हमारी शिनाख्त है बताने के लिए वो आपको आई एम करके आप बात करिए, आई के साथ नहीं, आई के साथ आपको एम लगाना होगा। और एम के बाद ये जो है हमारी वर्ब टू बी कहलाती है। जब कभी हम किसी होने की बात करते हैं वो आप करते हैं। अब यहाँ पर आप किसी जगह पर हैं तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आई एम इन माई ऑफिस, मैं अभी ऑफिस में, आई एम इन माई ऑफिस नाउ, मैं अभी ऑफिस में हूँ। आई एम इन हॉस्पिटल, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। तो ये आई एम इन किचन, मैं अभी किचन में हूँ। आई एम एट होम, मैं अभी अपने घर पे हूँ। तो आपकी शिनाख्त बताना और आपकी दशा भी बताना, आपकी स्थिति भी बताना, ये सारी चीज़ें हम आई और एम के साथ यानी इस स्ट्रक्चर में बताते हैं। यहाँ अभी हमारा कोई ग्रामर का या टेंस का कोई स्ट्रक्चर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हमारी बातचीत, हमारी स्पोकन जो है वो जो अर्ली स्पोकन होती है या वो हमारी वो स्पोकन होती है जिसमें हम बहुत कम किसी को इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं या जिससे हमारी बातचीत का जो दायरा है वो बहुत सीमित होता है। तो वहाँ तो हम केवल अपने पहचान बताते हैं और अपनी आइडेंटिफिकेशन बताते हैं, इससे ज़्यादा हमें बताने की आवश्यकता नहीं होती। तो आपके कहीं आपके होने में यानी जो भी कुछ आपका प्रोफेशन है उसके होने में या किसी जगह पे आप होने में आई एम लगाकर सेंटेंस को आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब ये इसकी स्पीकिंग करना है। देखिए आप कितने ही वीडियोस देख लें, अगर आप खुद से अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे स्पीकिंग तो फिर आप अंग्रेज़ी नहीं बोल पाएंगे। तो जो तरीके हमने आपको बता रहे हैं धीरे धीरे वो आपको 1 बाय 1 यहाँ पर यूज़ करना है। अब ठीक उसी पैटर्न में हमको ही के लिए बनाना है। ही इज़, वह मेरा भाई है। ही इज़, वह ड्राइवर है। ही इज़ अ ड्राइवर। ही इज़ माई ब्रदर। शी इज़ माई सिस्टर। आप यहाँ पर शी का भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी फीमेल होंगी या जो महिला होंगी या जो कन्याएं होंगी या फीमेल होंगी उनके लिए हम यहाँ पर शी का यूज़ कर सकते हैं। वह मेरी माँ है। शी इज़ माई मदर। वह मेरी बहन है। शी इज़ माई सिस्टर। वह मेरी टीचर है। शी इज़ माई टीचर। तो ये ठीक हमारा ये सेंटेंस यहाँ पर किसी की शिनाख्त बताने के लिए और किसी की स्थिति के लिए भी हम कर सकते हैं। शी इज़ इन द ऑफिस, वह अभी ऑफिस में है। या ही इज़ इन द ऑफिस नाउ, वो अभी ऑफिस में है। आई एम इन द रूम, मैं अभी कमरे में हूँ। तो मेरे होने की स्थिति और मेरे प्रोफेशन होने की स्थिति यह बता देता है।
तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जब हम अर्ली और बिगनिंग स्टेज में होते हैं तो हमें छोटे छोटे सेंटेंस बनाने की कोशिश करना चाहिए। बहुत हाई साउंडिंग वर्ड्स या बड़े बड़े सेंटेंस बनाने के बजाय जो हमारे इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होते हैं, यानी जो परिचय देने वाले या परिचय लेने वाले होते हैं, उसमें बनाते हैं। अब जैसे ये मान लो ये सेंटेंस मैंने आपको बताया, तो हमने कहा ये यहाँ पर पूछ रहा है इससे, जैसे ये इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर मान ली जाए, तो यहाँ पर मैंने उससे पूछा हु इज़ ही, मैं इससे पूछ रहा हूँ, देखिए मैं उससे पूछ रहा हूँ हु इज़ ही, माने वह कौन है। तो यहाँ पर भी हमने हु लगाया और सेंटेंस को नेगेटिव यहाँ पर बनाया। अब इसको मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको नेगेटिव कैसे बनाना है और इसको इंटरोगेटिव बनाना है। जैसे ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई ब्रदर, ये सेंटेंस बना के फुल स्टॉप हुआ। ही इज़ इन द ऑफिस, वह अभी ऑफिस में है। तो दोनों किसी लोकेशन के बारे में बताना हो तो भी हम इस सेंटेंस के माध्यम से बताते हैं, और हम उसकी किसी शिनाख्त के बारे में बताना हो या उसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताना हो तो उसकी आइडेंटिटी भी इससे जाहिर हो जाती है। ही इज़ नॉट, यहाँ हम उसको चीज़ को अब नकार रहे हैं, नहीं वह मेरा भाई नहीं है, ही इज़ नॉट माई ब्रदर, नहीं वह मेरा पड़ोसी नहीं है, ही इज़ नॉट माई नेबर, नहीं वह ड्राइवर नहीं है, ही इज़ नॉट अ ड्राइवर, वह ड्राइवर नहीं है, वह घर पर नहीं है, ही इज़ नॉट एट होम। तो ये स्थितियाँ भी हम बता सकते हैं किसी जगह, ही इज़ नॉट एट होम, वह घर पर नहीं है, ही इज़ नॉट इन द ऑफिस, वह ऑफिस में नहीं है। तो ये यहाँ पर, अब यहाँ पर हम ही का इस्तेमाल तो किया ही किया हमने, यहाँ हम मोहन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट या का भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोनाउन की शक्ल में भी यूज़ कर सकते हैं और नाउन की शक्ल में, कि मोहन इज़ माई ब्रदर, मोहन मेरा भाई है। मोहन इज़ नॉट माई ब्रदर, मोहन मेरा भाई नहीं है। इज़ ही मोहन, क्या वह मोहन है? इज़ ही अ डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर है? तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ये हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए इसके सेंटेंसेस को नोट कर लिया, ये तो हमने एक स्ट्रक्चर के रूप में आपको सेंटेंस दिया। अब जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके अंदर परफेक्शन आएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या मैं हूँ और क्या वह है, तो ये वह होकर हो जाएगा ही इज़ माई ब्रदर। फिर वह नहीं है, ही इज़ नॉट माई ब्रदर। क्या वह है? इज़ ही मोहन, इज़ ही माई ब्रदर। तो यहाँ पर हम जब इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं तो क्वेश्चन मार्क तो यहाँ लगाते हैं, तो ये रिटन फॉर्म में है, लेकिन हम स्पीकिंग फॉर्म की बात कर रहे हैं तो हमारा लहजा भी प्रश्नवाचक होना चाहिए। अब जैसे ये 3 प्रश्न की है, मान लीजिए मैं हूँ, एक आप हैं, चलिए हम तीसरे पर्सन की बात कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा हेलो हाउ आर यू, तो आप कहेंगे आई एम फाइन। और मैं कहूँगा कि भाई आपका भाई कैसा है, तो हाउ इज़ योर ब्रदर, आपका भाई कैसा है, आपका भाई कहाँ है, वेयर इज़ योर ब्रदर, आपका भाई कहाँ है। तो ये सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर इसके पहले लगा सकते हैं। हाउ इज़ ही, जैसे हाउ इज़ ही, तो अब यहाँ पर तो हमने जवाब दे दिया, आपको जवाब नहीं देना है, तो हम हो जाएंगे हाउ इज़ ही, वह कौन है, या हु इज़ ही, वह कौन है, वह कैसा है। वाई इज़ ही इन द ऑफिस, वह ऑफिस में क्यों है। तो ये सारे क्वेश्चन वर्ड लगाकर भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है कि जैसे मैं आपसे पूछूं भाई आपका भाई कैसा है, तो हाउ इज़ योर ब्रदर, आपके पिताजी कैसे हैं, हाउ इज़ योर फादर, आपकी सिस्टर कैसी है, हाउ इज़ योर सिस्टर। तो हम किसी का हालचाल भी अगर जानना चाहें, पूछना चाहें, तो हम अपने अर्ली कन्वर्सेशन में और बिगनिंग कन्वर्सेशन में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो जब हम कभी किसी से पहली बार बातचीत करते हैं तो इस प्रकार हम उससे बात कर सकते हैं। दूसरा ये है कि क्या वह है, इज़ ही एट होम, और इस तरह से हम किसी तीसरे के बारे में यहाँ पर बात कर सकते हैं। अब आइए हम आर का बात करते हैं, जैसे हाउ आर यू। जैसे मैं आपको पहले बेस्ट सेंटेंस बताता हूँ, यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे मित्र हैं, यू आर माई फ्रेंड। यू आर इन द ऑफिस, अभी आप ऑफिस में हैं। यू आर विथ मी, आप अभी मेरे साथ हैं। तो मेरे साथ होने के लिए भी हम यू का इस्तेमाल बना सकते हैं। क्या
आप ऑफिस में नहीं हैं, आर यू नॉट इन द ऑफिस, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया आर यू नॉट इन द ऑफिस, क्या आप ऑफिस में नहीं हैं। या क्या आप घर पर हैं, आर यू एट होम, तो ये हमने बनाया आर यू एट होम क्वेश्चन मार्क, तो ये हमने लिखा, लेकिन हम अपनी बातचीत में भी ऐसा कर सकते हैं। तो इज़, एम, आर ये हमारे प्रेजेंट टेंस में जब हम वर्तमान समय में किसी से बात कर रहे हैं और जब हमारी मुलाकातें होती हैं तो वहाँ पास्ट की बात नहीं होती, सबसे पहले बात यही होती है और हम अपना हालचाल जानने के लिए हम यही करते हैं। तो एक कंप्लीट एक्सरसाइज हमारी इस पर होना चाहिए कि जो हम अपने बारे में बताते हैं और जो दूसरे के बारे में कहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपके पास किसी वीडियो में इज़, एम, आर मैंने आज लेकर आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वाज और वर की, यानी यही टेंस जब किसी दूसरे काल में परिवर्तित हो जाता है, जो अभी चल रहा है, पास्ट टेंस की बात हो जाती है, तो वहाँ इज़, एम, आर की जगह पर हम वाज और वर यानी WAS वाज और वर WERE वार का यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग मी in our another videos. Thank you for watching me.